Hello everyone, I hope are you doing well. So this is the most important video for UPPCS 2025. Last 100 days UPPCS strategy 2025. क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे और इसमें बात जो करेंगे हम पूरे होल प्रिपरेशन की। ठीक है, ज़ीरो टू एडवांस क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पहले तो बात करेंगे क्या जो इसमें जो पेपर पैटर्न है ना प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, दो पेपर होते हैं, जे पेपर 1 होता है एंड पेपर 2 होता है। पेपर 1 में क्या होता है, इसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो होते हैं 150 होते हैं बट 200 मार्क्स के, और ड्यूरेशन आपका होगा 2 आवर्स का। ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, जोग्राफिक है, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपसे GS 1 में पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर 2 की बात करें, GS 2 की, ठीक है, GS पेपर 2 की बात करते हैं। CSAT, जो CSAT है ये होता है कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, क्वेश्चन कितने होंगे, 100 एंड 2 आवर्स का। ठीक है, ड्यूरेशन है 2 आवर्स की, और ये क्वालिफाइंग नेचर का। इसमें कितने होते हैं, 33 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड हैं आपको 33 मार्क्स, बट इतना लाना पॉसिबल नहीं है, इतना इम्पॉसिबल हो जाता है। जो अच्छे जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं ना, उनके लिए 33 मार्क्स लाना भी मुश्किल हो जाता है, तो इसको आप हल्के में ना लें। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट आते हैं, कॉम्प्रहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल है, लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स है जो 10th लेवल की होती है। ठीक है, इंग्लिश है 10th लेवल की है, हिंदी भी पूछी जाएगी जो 10th लेवल की है। क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी, कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो हमारे 100 डेज़ की स्ट्रेटजी के लिए जो हेल्पफुल रहे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सिलेबस होना चाहिए जिसमें मास्टरी क्या करना है, हमको ब्रेक डाउन करना है जो वार्ड सिलेबस के जो मैनेजेबल चंक्स हैं। ठीक है, फोकस एरिया क्या होनी चाहिए, फोकस एरिया हमारा होना चाहिए हाई वेटेज टॉपिक्स एंड एरियाज यू फाइंड चैलेंजिंग, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। जो टॉपिक्स होते हैं वो हर साल क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए जो प्रीलिम्स के लिए, देखो जो प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, और जो मेंस होता है रिटन होता है, और उसमें क्या पूछी जाती है, करंट अफेयर है, इसमें करंट अफेयर्स है और उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक नॉलेज है। ठीक है, इसके लिए आप इसमें यूपी स्पेशल के लिए आप देख सकते हो, बहुत सारे बुक्स हैं, मैनी बुक्स हैं, एंड यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे वीडियोस इस पर लेक्चर्स हैं। तो आप अरिहंत की भी देख सकते हैं, दिशा पब्लिकेशन की है, यूपी स्पेशल है, और एक है राकेश सारस्वत की जो प्रीलिम्स एंड मेंस GS 5-6 के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, रिवीजन के लिए हमारे एक कॉन्सेप्ट हैं जो इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट जो होते हैं टॉपिक्स हैं, उसके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और मॉक टेस्ट एंड PYQ जो हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर के। ठीक है, PYQs हैं उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करनी आपको है, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, मेंटेन रखना है, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज एंड एडिक्वेट स्लीप। ठीक है, स्लीप भी टाइम पर सोना भी है, ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हो 24 आवर्स। देखो 24 आवर्स तो कोई नहीं पढ़ सकता है, चाहे वो टॉपर्स क्यों ना हो। ठीक है, तो आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप 8 आवर्स दे रहे हो या 10 आवर्स दे रहे हो, बट इफ़ेक्टिवली आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअली उसको पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चाहे आप 8 आवर्स पढ़ो, मैक्सिमम्स 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, बट इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि आउटपुट जो निकले वो अच्छे से आप उसको समझ सकें ना। देखो 100 डे की जो स्ट्रेटजी है, डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, टारगेट बेस्ड प्लान, इसमें आपका जो है 8 आवर्स से 10 आवर्स। देखिए अगर आप फुल टाइम वाले हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसको हैं। देखो 8 से 10 आवर्स आपको डेली देना होगा, डेली बेसिस पर। ठीक है, डेडिकेटेड स्टडी डेली, बट एडजस्ट कर सकते हो टाइमिंग बेस्ड योर पर्सनल रूटीन एंड एनर्जी लेवल। फेज़ 1 की बात करें, फाउंडेशन बिल्डिंग एंड कॉम्प्रहेंशन कवरेज डेज 1 से 15 डेज तक, 50 डेज तक। ओके, 1 से 50 डेज तक। गोल क्या होना चाहिए, कवर द कोर्स सिलेबस फॉर GS पेपर फर्स्ट। आप बिल्ड करेंगे आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड स्टार्ट डेली करंट अफेयर। ठीक है, डेली आपका क्या होना चाहिए, रूटीन है, मॉर्निंग में 3 से 4 आवर्स आपको स्टडी करना है स्टैटिक सब्जेक्ट 1। ठीक है, एंड आफ्टरनून में 3 से 4 आवर्स स्टैटिक सब्जेक्ट 2, करंट अफेयर्स डेली आपकी चलेगी। देखो आफ्टरनून में आपको 3 से 4 आवर्स देना है स्टैटिक सब्जेक्ट 2, करंट अफेयर तो डेली आपकी चलेगी। ठीक है, डेली बेसिस पे आपकी करंट अफेयर चलेगी, और साथ में आपको CSAT को भी 1 आवर देना है। ठीक है, और इवनिंग में 2 आवर्स आपको देना है रिवीजन जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं। ठीक है, साथ में CSAT प्रैक्टिस अल्टरनेट डेज पर, या आप संडे टू संडे CSAT को देख सकते हो, या फिर
डेली बेसिस पे आप कर सकते हो। देखो आपका सीसेट कितना वीक है या स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो, ठीक है। डेली आपका जो है, देखो आप प्रोफेशनल वर्कर्स हैं या फिर फुल टाइम वाले हैं या पार्ट टाइम वाले हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो दिस टाइम, ओके। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको किस टाइम पढ़ना है। फुल टाइम वाले हैं तो मैक्सिमम 10 आवर्स दे सकते हैं, ठीक है। और जो पार्ट टाइम वाले हैं वो 8 आवर्स तो देना ही देना है अभी से। देखो इसमें आप ना 0 टू एडवांस लेवल की स्टडी कर रहे हैं, तो आपका इसमें मेंस पर्सपेक्टिव भी तैयार हो रहा है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव मेंस दोनों आपका तैयार हो रहा है। तो इसलिए 8 आवर्स से आपको 10 आवर्स तो देना ही देना है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा पढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है ना? आप नहीं पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा पढ़ेगा, उससे ज़्यादा पढ़ रहा होगा, तो लॉस में। देखो लॉस तो आपका होगा ना, आप नहीं पढ़ोगे दूसरा पढ़ेगा, उतना टाइम दे रहा है। सीट कितनी है ये आप अच्छे से जानते हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो टफ़ हो रहा है, जो इंक्रीज़ हो रहा है, जो कंपटीशन है, आप जानते हो कितना टफ़ कंपटीशन एंड पेपर का जो पैटर्न कितना टफ़ हो रहा है, ये आप इसकी हकीकत देख चुके हैं 2024 में, ठीक है। 2024 का पेपर देख चुके हो। इसमें जो यूपी पीसीएस घटना चक्र पढ़ के जाते थे उनका प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाता था इजीली, ठीक है। बट अब वो जो घटना चक्र पर रिलाई होकर जा रहे हैं तो उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, बिकॉज जो इसका टफनेस एग्ज़ाम की पैटर्न है जो ना बहुत चेंज हो रहा है, वो यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। बट यूपीएससी फॉलो कर रहा है यूपीपीसीएस को, जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस है, ठीक है। तो इसीलिए ये आप खुद समझते हो बात कि क्या पैटर्न है, कंपटीशन कितना है। तो देखो ये हर इंसान को पता है, जो सीरियस एस्पिरेंट है ना उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। देखो जिसके पास टाइम कम है वो पढ़ाई करेगा, उसको बोलने नहीं पड़ेगा ना। देखो हर इंसान के पास कुछ ना कुछ इशू रहते हैं, कुछ ना कुछ रहता है। बट आप अपनी प्रॉब्लम से निकल कर कितना अपने आप को टाइम दे रहे हो, खुद को कितना फोकस कर रहे हो, ये मेन मायने रखता है, ठीक है। ये कोई नहीं देखता कि आप कितना घंटे पढ़े हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बट एक्चुअल में आप क्या हो ये दिखता है। सब रिजल्ट्स देखते हैं, ये नहीं देखते कि आपने कितनी रातें जाकर अपने पढ़ाई करी है, कितने घंटे आपने बैठ के पढ़ा है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं, ये कोई नहीं जानता है। सब रिजल्ट्स मांगते हैं, चाहे वो आपके अपने हो या पराए हो, ये रियल है। अगर जितना जल्दी आप ये बात समझ लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो डेली आपको 8 से 10 आवर्स देना है, ये आपको प्रॉमिस करना होगा। कमेंट बॉक्स में आपको ये प्रॉमिस करना है कि मैं 10 आवर्स दूंगा या दूंगी, ठीक है। आपको प्रॉमिस करना है कि 10 आवर्स मुझे डेली बेसिस पे देना है, चाहे मैं 8 आवर्स पढ़ूँ, बट डेली बेसिस पे पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, ठीक है। आप ऑफिसर लेवल का पेपर दे रहे हो, ऑफिसर बनने चाह रहे हो, ठीक है, तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। आप सोचो कि मैं आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, ठीक, आज मैंने आज पढ़ लिया 8 आवर्स पढ़ लिया, 10 आवर्स पढ़ लिया, बट कल नहीं पढ़ा तो क्या फ़ायदा। चाहे आप कम पढ़ो बट रेगुलर पढ़ो, कहने का मीन्स ये है, ठीक है। तो आपको डेली करना है, करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, ठीक है। लास्ट में क्या पढ़ना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। इवनिंग में आप 2 आवर्स दीजिए रिवीजन को, ठीक है। वीकली बेसिस पे जैसे 1 से 2 वीक्स आप देंगे हिस्ट्री को। इसमें आपका एशियन, मेडिवल एंड मॉडर्न दोनों होगा, साथ में आपका यूपी भी चलेगा, ठीक है, यूपी हिस्ट्री भी। बट टारगेट क्या है, कंप्लीट करना एशियन, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है, और यूपी की हिस्ट्री को भी है। तो ये डेली बेसिस पे क्या क्या पढ़ना है ये भी हम बताते हैं। हिस्ट्री में आपको पढ़ना है क्लास 6 से 12 तक की, ये नहीं पढ़ो, ठीक है। अगर ये पढ़ना तो पढ़ो, बट अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी पढ़ते, देखो न्यू बहुत सारे लोग रिकमेंड करेंगे न्यू एनसीईआरटी, बट मैं बता रही हूँ ना ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, 11th की सफिशेंट है, ठीक है। और जो बाइबल है स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है, ठीक है। और रिवीजन जब करना तो लूसेंट से एंशियंट मेडिवल हो जाएगा अच्छे से। यूपी हिस्ट्री आपको मैंने बताई थी, राकेश सरस्वत सर की बुक है, जिसमें आपका सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफिक, एनवायरनमेंट, ऑल सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, ठीक है। करंट अफेयर आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर मैगज़ीन पढ़ो, मंथली मैगज़ीन पढ़ सकते हो, यानी कि देखो क्रॉनिकल है ये पढ़ सकते हो, ठीक, क्रॉनिकल है। और कौन सी आती है, दृष्टि आई की पढ़ सकते हो, विज़न की पढ़ सकते हो, तो मंथली बेसिस पे। देखो न्यूज़पेपर इतना वो नहीं है, आप चाहे इसको आप छोड़ दो, आप मंथली बेसिस पे पढ़ लेना, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं,
जो इम्पोर्टेंट है, जो हाई वेटेज में चीज़ें पूछी जाती हैं। आप देखो पीवाईक्यूज़ लगोगे ना, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा ज़्यादा टॉपिक्स पूछा जा रहा है और करंट अफेयर्स कैसे पूछी जा रही है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सी सेट के लिए आप कोई सा भी वो लगा सकते हो, बुक ले सकते हो या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं अवेलेबल जिससे आप सी सेट कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यूज़ लगा लेते हो उससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसकी आप देख लीजिएगा जिसमें आपके वीक एरियाज़ हैं। ठीक है, 2 वीक आपको हिस्ट्री देना एंड 2 वीक आपको देना है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में आपके क्या है जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी है, पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, जुडिशरी है, पंचायती राज हो गया, पब्लिक पॉलिसी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, डेली फोकस करना। और एम लक्ष्मीकांत बाइबल है फॉर पॉलिटी। एम लक्ष्मीकांत को आप चुपचाप आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, ये बाइबल है पॉलिटी के लिए। ठीक है, करंट अफेयर के लिए आप डेली करंट अफेयर कर सकते हो या फिर मंथली बेसिस पे। ठीक है, सी सेट डेली करना है। जैसे कि देखो इसमें मैं वीक में आपको सी सेट भी बता रही हूँ। ठीक है, 2 वीक में आप सी सेट पे कौन सा टॉपिक पढ़ें, देखो जो वीक हैं सी सेट में तो वो डेली बेसिस पे कर सकते हो या फिर संडे टू संडे। ठीक है, अब 2 वीक आपकी बची हैं वो है ज्योग्राफी के लिए। इसमें इंडिया एंड वर्ल्ड और यूपी दोनों की देखनी है। इसमें फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूछी जाती है वर्ल्ड लेवल की। रिवर्स हो गई हैं, माउंटेन्स हैं, क्लाइमेट्स हैं, सॉइल्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज है और फोकस ऑन यूपी ज्योग्राफिक फीचर्स। इसमें एनसीईआरटीज़ दे रखी है 9 से 12, बट अभी आपके पास जो टाइम है ना 11th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ लेना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, जिसी लिए ठीक है बट उसमें इंडिया का ज़्यादा नहीं दे रखा है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए ठीक है। बट आप पढ़ लेना 11th क्लास की एनसीईआरटी, 11th क्लास की ज्योग्राफी। ठीक है, 11th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ लोगे ना, 2 पार्ट में दे रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उससे आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। और मैपिंग कर लेना। ठीक है, और यूपी के लिए आपको मैंने बताया राकेश सरस्वत सर की बुक है, उसे कर लेना। और करंट अफेयर आपका डेली चलेगा एंड सी सेट भी। और 2 वीक में आपका इकोनॉमिक चलेगा। ठीक है, इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो वो मैं सब उसमें सिलेबस में दे रखा, बट प्रीलिम्स का इतना स्पेसिफिक नहीं दे रखा है, बट 1-2 लाइन में दे रखा है। हाँ, मेंस का ज़्यादा कीवर्ड्स दे रखे हैं जिससे आइडिया मतलब आइडिया मिल सकता है कि क्या कहाँ से क्या पूछा जाएगा। ठीक है, बट इसमें प्रीलिम्स में इतना नहीं अच्छे से दे रखा है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है 9 to 12, बट आप इसमें पढ़ोगे 11th एंड 12th की ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी करें इकोनॉमिक, एनसीईआरटी 11th और 12th की, ये आप पढ़ लेना। रमेश सिंह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इकोनॉमिक सर्वे है हाईलाइटेड जो है, और करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ना है, और सी सेट डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, फेज़ 2 में क्या करना है, कंसोलिडेशन एंड इंटेंसिव रिवीजन। अब आपका जो सिलेबस था पूरा 50 डेज़ में आपने कंप्लीट कर लिया, बट अब जो 50 डेज़ बचे हैं उसमें आपको रिवीजन करना है। 51 से 80 डेज़ तक आपको रिवीजन करना है। जो गोल है आपके कॉन्सेंट्रेट लिंकिंग, आपने सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देखना है, फ्रिक्वेंसी। ओके, डेली बेसिस पे आपको वही पढ़ना है 3 से 4 10 आवर्स। ठीक है, फिर ज्योग्राफी 9 वीक 2 वीक देना है इसमें ज्योग्राफी और जनरल साइंस और एनवायरनमेंट को देना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, लूसेंट जनरल साइंस के लिए एंड एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस। अगर आप इसकी दे रहे हैं पीसीएस का, देखो आईएएस के लिए आप शंकर आईएएस को पढ़ सकते हो, इसके लिए भी ठीक है। घटना चक्र आपसे पढ़ लेना। ठीक है, और करंट अफेयर डेली बेसिस चलेगी, और पीवाईक्यू स्टार्ट कर देना है आपको, फुल लेंथ बेस्ड है ये। ठीक है, पेपर फर्स्ट पीवाईक्यू लास्ट 5 से 7 ईयर्स की आपको एनालाइज करना है, क्या मिस्टेक्स हुई आपकी। ठीक है, फिर 2 वीक में आपको उत्तर प्रदेश की को फोकस करना है, यानी कि स्पेशल रिमेनिंग टॉपिक्स जो आपके रह गए हैं उसको डीप एनालिसिस करना है, और डेली बेसिस पे आपको ये पढ़ना है, यूपी जीके पढ़ना है एंड करंट अफेयर और मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट है और सीसेट, ये डेली बेसिस पे आपका चलेगा। फेज़ 3 में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, यानी कि ग्रांट रिवीजन, एग्जाम टेम्परामेंट डेज हैं जो होंगे 81 से 100 डेज तक। ठीक है, गोल रैपिड रिवीजन होगा एंड मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाएंगे और देखेंगे क्या आपकी एग्जाम स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही स्पेसिफिकली आपको फोकस करनी है। जो आपके वीक एरियाज हैं ना उसको फोकस करना है। अगर आपने ये 100 डेज़ में आपने अच्छे से फोकस कर लिया, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया ना, तो गारंटी मैं लेती हूँ आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। ये गारंटी मैं ले रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको 0 टू एडवांस आपको तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपके वीक एरियाज़ हैं। देखो 50 डेज़ में आपको डीपली रीडिंग करना है और उसमें आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, 50 डेज़ में आपको
रीडिंग करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है और शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। 50 डेज़ जो बचेंगे लास्ट के, उसमें आपको रिवीजन करना है और जो आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसका रिवीजन करना है, रैपिड रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देने हैं, PYQ सॉल्व करना है। इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको मैं डेली बेसिस पे टारगेट दूँगी, ठीक है, जिसको आप अच्छे से कवर करेंगे और उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। जो मैंने जो ये इसमें सब बताया है ना, 2 वीक में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, अब इस बेस पर मैं आपको टारगेट दूँगी, ठीक है। और जो RO एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, RO एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, बट वो अच्छे से रिवीजन करेंगे और उनकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, जो बेसिक रिक्वायर्ड हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। इसमें आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।